मुख्तदर वज़ीफ़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, Honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. साउंड खोलिए. नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. बड़ी शानदार महफिल, खूबसूरत बज़्म, जिसमें हम और आप हाजिर हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए. चंद लोग जो इधर रुख करके बज़्म को ज़ीनत बख्श रहे हैं, उन्हीं लोगों की वजह से इस बज़्म की हुर्मत बाकी है. वरना एक तिहाई यहाँ पे हैं, बाकी अक्सर व बेशतर लोग बाहर घूम रहे हैं. जलसे खराब होने के कई वजूहात हैं. कहीं पर भी जलसा डैमेज होता है तो उस डैमेज के पीछे जो रीजन है, कई असबाब हैं, कई रीजंस हैं, उनमें से कुछ मुलाहिजा करें. जिस जलसे में कोई पीर आए और रात के 10 बजे ही माइक मांग ले तो जलसा डैमेज होगा. और जिस जगह पे जलसा हो रहा उस जलसा के इर्द गिर्द दुकानें लग जाएं, मेले लग जाएं तो जलसा डैमेज होगा.
तीसरी वजह जलसा खराब होने की, जो बैच लगाकर बिल्ला लगाकर जो नौजवान घूमते हैं वॉलंटियर बनकर, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। उन्हें भी जलसा सुनना उतना ही जरूरी है जितना बाकी लोगों के लिए सुनना जरूरी है। और खास तौर पर जब इस तरह का एहतमाम हो तो औरतों को तो लाना ही नहीं चाहिए। हर तरफ रास्ता जाम है। जिधर यहाँ के इंतजामिया ने बाथरूम बनाया उधर कोई नहीं जा सकता है। मजबूरन हम लोगों को किसी और तरफ मुतवज्जह होना पड़ा तो उधर बेहयाई का मंजर हम लोगों ने देखा। आप बताएं, रात भर यहाँ जलसे हो रहे हैं, हुजूर की महफिल से नूरानियत तकसीम हो रही है, और आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपकी बहनें अगर बाहर गुलछर्रे उड़ाएंगी तो इसका क्या असर जाएगा बाहर। आप यहाँ बैठकर नेकियां, आप इस बुनियाद पर अपनी बीवी बच्चों को लेकर के आते हैं कि चलो हम हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का तज़किरा सुनेंगे तो हमारी बेटियां महरूम क्यों रहेंगी, वो भी सुनेंगी। और अगर आपकी बेटियां बाहर घूमेंगी, आपकी बहनें घूमेंगी, आपकी बीवियां घूमेंगी, कल क़यामत के दिन आप क्या जवाब देंगे। ये सब बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लोग शॉर्टकट में जन्नत जाने के आदी हैं। अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती है और आप नहीं मनवा पाते हैं तो आपसे बड़ा तय्यूस कौन है। इतना शोर हो रहा है बाहर, इस कदर हुड़दमबाजी हो रही है बाहर, हैरत होती है देखकर। ये मुसलमानों की बेटियां, ये मुसलमानों की बच्चियां, कौन बोलेगा उसको। आदमी हाथ पकड़ पकड़ कर तो नहीं बोल सकता है ना। हम लोग जब माइक पर आते हैं तो इन सब चीजों का रद्द करते हैं, मगर हमारे रद्द करने से क्या होगा, जब तक आपका दिल जिंदा नहीं होगा, जब तक आपका ज़मीर जिंदा नहीं होगा। वो जरूर किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की बीवी होगी। एक औरत कल क़यामत के मैदान में 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर के जाएगी। आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का। या फिर आपको अच्छा लगता है, अपनी बीवी को एक जगह बैठा देते हैं और खूब घूमते रहते हैं। जितनी औरतें बाहर हैं उससे ज्यादा मर्द बाहर घूम रहे हैं। इन नौजवान और आवारा बच्चों को नहीं समझ में आता है। क़यामत के दिन पता चलेगा क्या हश्र होगा हमारा। बातें बहुत सारी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे यहाँ के इंतज़ामिया को, मौलाना इनामुर रब साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार को, जिन्होंने इस बज़्म को सजाने के लिए न जाने कितने कितने दरवाज़ों पर कितनी कितनी बार भीख मांगी होगी, हाथ फैलाया होगा। ऐसे जलसे मुनक़्क़द नहीं होते हैं, आपको खेल लगता है। आप आकर के बैठकर सुनते हैं, मगर आप ही में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह किसी मौलवी की टीम को देखने के बाद कहते हैं ये देखो सुबह सुबह आ गए मौलाना लोग, अभी हमने बोहनी तक नहीं किया और इनको चंदा देना होगा। इतनी घटिया सोच है आपकी। आपको तो ये सोचना चाहिए था कि मैंने बोहनी नहीं किया है, मदरसे के नाम पर दे देंगे तो खुदा हमारे रिस्क का इंतजाम फरमा दे। वाह 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 वाह, ये माशाअल्लाह। मगर आप नहीं सोचते हैं, आपकी सोच अलग हो गई, आपके तख़य्युलात अलग हो गए। अभी अल्लामा रोशन ज़मीर अल्लामा रोशन साहब क़िबला मिसबाही अज़हरी का बहुत शानदार खिताब आपने मुलाहज़ा फरमाया। उनकी एक मुख्तसर सी किताब मैंने अहले बैत अतहार की फजीलत में 2-4 जगहों से मैंने मुख्तसर से वर्क गर्दानी करने की कोशिश की तो बड़ा अच्छा लगा, तबीयत खुश हुई। हमारे नौजवान नस्ल के उलमा जो अपने कलम को हरकत, हमारे उस्ताद ने कहा था मन हफीज़ फर्रा मन कतब कर्रा, जिसने याद किया उसने भुला दिया, जिसने लिख दिया वो बाकी रह जाने वाला। इन्होंने अपनी मालूमात को
कलम के जरिए किरतास पर जमा किया और किताब की सूरत में आपके सामने लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताबचे की सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका हश्र अहले बैत अतहार के साथ क़यामत के दिन खुदा फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। मुस्तफ़ा फरमाते दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान पर बड़ी अच्छी किताब इन्होंने लिखी है, मुख्तसर सही मगर जामे, और हवाला देखने के बाद तबीयत खुश हुई। माखज़ो मराजे की जो मैंने फहरिस्त देखी, तबीयत गदगद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कलम में मजीद तवानाई की बरकतें अता फरमाए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रात के इस हिस्से में भी मिंबर नूर पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और कसीर तादाद में, और मैं कई जलसों में कह चुका हूँ कि बाहर हम लोग बोलते हैं तो स्टेज पर बैठने वाले उलमा का चेहरा देखने के बाद तबीयत में घुटन महसूस होती है, मगर गढ़वा पलामू के इलाके के उलमा को स्टेज पर देखता हूँ तो तबीयत बहुत ज्यादा हसास, बहुत ज्यादा बशाशत का मुजाहरा करती है, इस बुनियाद पर कि यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हर आलिम ये चाहता है कि मेरा मेहमान कामयाब होकर के लौटे। हर किसी की कोशिश ये रहती है। मौलाना जमाल अख्तर पलामू साहब किबला आपके इलाके से निकलकर हिंदुस्तान के हर कोने में इनकी निकाबत हो रही है, पूरी महफिल की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इनको पता चलता है, इनको महसूस हो जाता है किस खतीब को कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कौन से शायर को कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। याद रखें, कौन खतीब कितना कामयाब है, कौन शायर कितना कामयाब है, ये तो बाद में पता चलता है, मगर उसकी गुफ्तगू को बैलेंस के जरिए कामयाब तरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम अगर किसी का है तो वो सबसे बड़ा काम नकीब का होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जज्बे को सलामत रखे, इनके हौसले को सलामत रखे। साउंड खोलिए, मैं मुतमईन नहीं हुआ, इसको आप नहीं रखें, सिर्फ हल्का सा डीले रख करके साउंड खोलिए। आवाज खूबसूरत नहीं चाहिए लेकिन आवाज बुलंद चाहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। ये 23 बच्चों की फरागत देखने के बाद ये 23 की तादाद देखिए आप। कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल की तकमील 23 साल में, और यहाँ के फारिगीन की तादाद मुकम्मल 23 है। आप अंदाजा करें कितनी अच्छी मुनासिबत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुरान फरक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्फिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। ये मुस्तफ़ा के कुरान की शान है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर जहाँ जहाँ रहे बुलबुल सिदरा कुरान की आयत वहीं लेकर के पहुँचे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर का स्टेटस दुनिया के तमाम पैगंबरों में सबसे ऊंचा स्टेटस मेरे मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा से बड़ा किसी का स्टेटस नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुक़द्दस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। इस कुरान के नुज़ूल होने वाली सबसे पहली आयत हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है और ये कहती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस इस आयत मुबारका की ताईद में कहती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा दूसरी जगह
इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र में कैद होने वाले कैदियों के लिए जब फिदिया मुकर्रर करने की बात आई थी, तो मेरे मुस्तफा ने उन तमाम कैदियों के लिए जो हुजूर ने फिदिया मुकर्रर फरमाया था कि इनमें जो पढ़े लिखे कैदी हैं, ये पढ़े लिखे कैदी किसी 10 बगैर पढ़े लिखे मुसलमान को पढ़ा दे, उनके लिए यही फिदिया हो जाएगा। यानी हुजूर ने इल्म को अहमियत दी, हुजूर ने इल्म का वक़ार बढ़ाया। मुस्तफा फरमाते हैं, कामयाबी चाहते हो पढ़ना होगा, वक़ार चाहते हो पढ़ना होगा, बुलंदी चाहते हो पढ़ना होगा। मैं कहता हूँ नबी कौनैन ने इल्म को इतनी अहमियत देते हुए नबी कौनैन ने 10 सहाबी को पढ़ाने के लिए कोई एक कैदी अगर पढ़ा दे तो उसके लिए यही फिदिया हो जाएगा। यानी हुजूर जानते हैं कि इल्म की अहमियत कितनी है। मैं कहता हूँ आज लोगों ने डॉक्टर बनाया, लोगों ने कंप्यूटर बनाए, लोगों ने साइंस बनाए, लोगों ने साइंस की पढ़ाई करके लोगों ने मोबाइल बनाया, लोगों ने फैक्स की मशीनों को ईजाद किया, लोगों ने कंप्यूटर बनाए, मोबाइल हमारे हाथों में दिया। मैं कहता हूं अगर ये इतने ही पावरफुल थे, अगर मोबाइल बनाने की ताकत इनमें थी, अगर इनके हाथों में कंप्यूटर कहां जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, अरे यार वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सामने से उठते ऐसे अंदाज में अंगड़ाई लेते हुए जैसे बहुत बड़ा तूफान करा कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितना इरिटेट होते हैं हम लोग, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। इतने मुश्किल से आदमी सफर करके आप तक पहुंचता है, आपको तो आसान सा मालूम होता है। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आज लोगों ने कंप्यूटर बनाया, लोगों ने मोबाइल बनाया, बहुत सारी मशीनों को ईजाद किया। साइंस और डेवलपमेंट के दौर में हम लोग हैं, तरक्की की दुनिया में हम लोग पांव रखे हुए। यहूदियों ने ये सारी चीजें बनाई। मैं कहता हूँ ये सारी चीजें बनानी ही थी। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत थी तो तुमने हुजूर पर कुरान नाजिल होने से पहले तुमने क्यों नहीं बनाया? तुम्हारे पैगंबर की आमद तो उनसे 6600 साल पहले हो चुकी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले दुनिया में आ चुके थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले दुनिया में आ चुके थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं सब लोग। माशाअल्लाह। आस्ताना बैतुल अनवार के वो अजीम हस्ती फैजान सराज मिल्लत, शहजादे हुजूर सराज मिल्लत, जानशीन हुजूर सराज मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत हजरतुल अल्लामा शाह नईमुल हुदा साहब क़िबला आस्ताना बैतुल अनवार की आमद, पूरा मजमा इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी ले आए ना, कुर्सी एक चेयर दीजिए सब। नीचे से एक कुर्सी लाई ना, चादर लगा के। मुझे बेपनाह शफ़क़तें इनकी मिली हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से नवाजा है इन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम। मुझे लगता है कि आज उसी आस्ताने की खाक छानने की बदौलत खुदा ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। इतने सारे लोगों के बीच में मैं आपके सामने लकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हुजूर सिराजुल हुदा अलैहिर्रहमा की बारगाह से जो इंसान अपने आप को लगाता है, खुदा उसे बुलंदी का आसमान अता फरमाता है। देख रहे हैं आप, हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। ये मेरे मुकद्दर की बात है, ये मेरी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को उलमा से करीब कीजिए, अपने बच्चों को बारगाहों से करीब कीजिए, रसूल ज़िल्क़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों से करीब कीजिए। आपके बच्चे आने वाले दिनों में इतने खतरनाक माहौल में अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर ने फरमाया था अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल। मुस्तफ़ा ने फरमाया था अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर बताना। ये हुजूर ने फरमाया था 3 चीजें जरूर सिखाना अपनी औलाद को। नबी कौनैन ने फरमाया था पहली चीज हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत पहली चीज अपने बच्चों के सीने में बैठाओ।
बैठाओ। तुम्हारे बेटों के सीने में पहली चीज हुजूर की मोहब्बत है, दूसरी चीज मुस्तफा फरमाते हुब्बु अहली बैत नबीयिकुम, दूसरी चीज मुस्तफा फरमाते अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में दाखिल करो, तीसरी चीज मुस्तफा फरमाते हैं तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना अपने बच्चों के सीने में डालो। तुम्हारे बच्चों को तीन चीजों का इल्म होना जरूरी है। तुम्हारा बच्चा ये जाने कि मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है, तुम्हारे बच्चे ये जाने कि अहले बैत की मोहब्बत क्या होती है, तुम्हारे बच्चे ये जाने कि कुरान की तिलावत का मलका कैसे हासिल किया जाता है। मैं कहता हूँ हम लोग ये जानते हैं कि क़यामत के मैदान में नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी हम तमामों को। इस बात पर यकीन ही नहीं, हमारा ईमान है कि मुस्तफा शफाअत करेंगे, मगर क्या आपको पता है कि मैदान महशर मुस्तफा सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे, हुजूर शिकायत भी करेंगे क़यामत के मैदान में। जिन लोगों की शफाअत हुजूर कर दे यकीनन वो जन्नत में जाएंगे, मगर किसी की शिकायत अगर लगा दे मुस्तफा क़यामत में फिर क्या होगा, ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ परवरदिगारा ये मेरी कौम है जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था। कल क़यामत के दिन मुस्तफा कहेंगे या वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को ताकों पर सजाया था, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया था। ये मुस्तफा कल क़यामत के मैदान में अगर हमारे नौजवानों के बारे में कह दे तो फिर हमारे नौजवानों का हाल क्या होगा। जिन नौजवानों की वजह से हमारा शऊर जागता है, हम ये सोचते हैं कि ये नौजवान आगे चलकर दीन की खिदमत अंजाम देंगे, ये नौजवान आगे चलकर दीन का सुतून का काम बनने का काम करेंगे, ये नौजवान आगे चलकर दीन को फरोग देंगे। मैं कहता इन नौजवानों से कैसा काम होगा, जबकि दीन इस्लाम का हर काम नौजवानों की वजह से हुआ है। जब जब ये कदम आगे बढ़ा है नौजवानों की वजह से आगे बढ़ा है। खालिद बिन वलीद जो 100 से ज्यादा जंगें लड़ी जिन्होंने, उनको बिस्तर पे मौत आती है, मुकम्मल जवान होने के हालत में उन्होंने सारी जंगें लड़ी हैं। पूछ उनसे, उनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हर तरफ उरूज अता फरमाया था। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर तुम्हारा बच्चा मस्जिद से निकलता है और क्रिकेट के बारे में जानता है। तुम्हारा बच्चा मस्जिद से निकलकर पूछता है कि इंडिया का स्कोर कितना हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने स्कोर कितना बनाया, मोहम्मद शामी ने विकेट कितना लिया। मैं कहता हूं तुम्हारा बच्चा क्रिकेट देखता है, क्रिकेट के पीछे अपने आप को भगाता है, टिकटॉक में वीडियो देखता है और उसी में अपनी जिंदगी तबाह करता है। मगर खालिद बिन वलीद अचानक मैदान जंग में, हज़रत खालिद बिन वलीद, कभी तुमने उनकी तारीख पढ़ी है, अपने बच्चों को समझाया है तुम्हारे बुजुर्गों का कैरेक्टर कैसा रहा है, तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख कैसी रही है। 60,000 ईसाई आए थे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि मुझे सिर्फ 30 आदमी दो, मैं 30 आदमी को लेकर जाकर उन पर चढ़ाई करूंगा। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिपह सालारे लश्कर है। आप फरमाते खालिद इतने खुशफहमी में मुब्तला मत हो, 60,000 का लश्कर, 60,000 का लश्कर कोई मायने रखता है, तुम उसके मुकाबले में 30 आदमी को लेकर कैसे जाना चाहते हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे इजाजत तो दीजिए। हज़रत उबैदा बिन जर्राह कहते हैं अगर जाना ही चाहते हो तो कुछ मेरी तरफ से ले लो। आपको 300 आदमी दिए, कहा 300 आदमी लेकर के जाओ। 60,000 के मुकाबले में आने वाले वो 300 थे, 300 लोग थे। 300 लोगों को देखने के बाद जो ईसाई का लश्कर था वो सामने आया और हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा कि मुझे लगता है कि तुम सुलह करने आए हो, अगर सुलह करना चाहते हो तो मेरी शर्त पे सुलह होगी। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने आए हैं, कोई सुलहबंदी नहीं होगी, कोई सुलहनामा लिखा नहीं जाएगा, हम तुम पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं। वो ईसाई बोलता है खालिद 7,000 के लश्कर के मुकाबले में ये 300 आदमी को लेकर आया है मुझ पर चढ़ाई करने के लिए, तुम्हें अंदाजा है कौन सी बात कर रहे हो, ये 300 आदमी मेरे मुकाबले में है क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं तुम्हें क्या लगता है हम ताकत की बुनियाद पर जंग जीतते हैं क्या, ताकत की बुनियाद पर नहीं, ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ोज़ो-ई-तक़वा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हाय हाय नारे तकबीर, वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
माशाअल्लाह न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जंग शुरू हो गई, 300 लोग और कहां 7000 का लश्कर। जंग शुरू हो गई, सारे लोग मैदान में जंग कर रहे हैं। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े से उतर जाते हैं। लोग कहने लगे, अपने ही मुसलमान जो मुजाहिदीन इस्लाम थे, उन्होंने ताने दिया हजरत खालिद बिन वलीद को। कहा, खालिद क्या कर रहे हो? तुमने 300 लोगों के साथ 7000 के लश्कर पर चढ़ाई किया है और घोड़े से उतरकर जमीन पर क्या कर रहा है? हजरत खालिद बिन वलीद थोड़ी देर के बाद घोड़े पर चढ़ते हैं। उसके बाद ईसाइयों की हार होती है, मुसलमानों को खुदा फतह नसीब अता फरमाता है। उसके बाद लोगों ने पूछा था खालिद बिन वलीद से, कहा खालिद क्या कर रहे थे जमीन पे उतरकर? घोड़े से उतरकर जमीन पे क्या ढूंढ रहे थे? हजरत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी निकाल कर दिखाते हैं। टोपी के अंदर मुस्तफा जान रहमत का मुंह मुबारक सिलकर रखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मैं अपनी तलवार की बुनियाद पर नहीं जीतता हूँ। ये जो हुजूर का बाल शरीफ अपनी टोपी में रखा है, ये उसकी बरकत है कि खुदा मुझे जीत अता फरमाता है। हाय 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 माशाअल्लाह। ये मोहब्बतों की बुनियाद पर खुदा सुरखरुई अता फरमाता है। तुम्हारा बच्चा आवारगी मचाएगा, तुम्हारा बच्चा बाहर, यहाँ जलसा हो रहा, शामियाना यहाँ लगा हुआ है, तिरपाल यहाँ लगे हुए हैं, डेकोरेशन यहाँ है, बाहर लौंडिया बाजी करेगा तुम्हारा बच्चा। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, मेले ठेले में जाकर अड्डाबाजी करेगा। उन बच्चों से क्या हम उम्मीद करेंगे? ये बच्चा आगे चलकर दीन का काम करेगा, ये बच्चा आगे चलकर के दीन के पिलर बनने का काम करेगा। तुम्हारे जैसे छोटे की वजह से टीवी चैनल पर बैठकर वो एंकर इस्लाम का मजाक उड़ाती है, मुसलमानों का मजाक उड़ाती है। मैं कहता हूँ कब तुम्हें होश आएगा? पूरी दुनिया तुम चमारो सारे लोग एक हो गए हैं, मगर एक मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले सारे लोग आपस में बटे हुए हैं। और अब तक लोगों को होश नहीं आया है, और अब तक लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि बहसीत मुसलमान हमें एक होना चाहिए था। हम एक होकर के तमाम लोगों का मुकाबला करें। तुम्हें कोई जरूरत नहीं तलवार लेकर मैदान में आने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बंदूक लेकर के मैदान में आने की, इसकी जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, अगर तुमने हुजूर की सुन्नत को अपनाया, सिर्फ विश्वास लेकर मैदान में आओगे तो पूरा मैदान तुम्हारे हाथों में होगा। क्या कहने होगा। तुम्हें अब तक शऊर नहीं आया, तुमने अब तक अपने आप को जगाया नहीं। तुम तो इस कदर तुम बेहिस हो गए हो कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हिकारत की निगाह से देखते हो। मेरा बेटा डॉक्टर है, भाई कम कीजिए ना, मैं क्या इको कम कीजिए और साउंड खोलिए। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। आज देख रहे हैं हालात कितने संगीन हो रहे हैं हिंदुस्तान के, भारत के हालात कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी को कैद कर लिया गया, वो अभी तक हिरासत में है। आए दिन उनके ऊपर उनके नाम FIR दर्ज हो रहे हैं। इस यहाँ से जमानत मिली तो वहां जा रहे हैं, वहां से जमानत मिली तो वहां जा रहे हैं। ये खुफिया प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा है। क्या इख्तिलाफ की बात की अल्लामा सलमान अजहरी ने? कौन सी मुखालफत की बात की? कोई मुखालफत की बात नहीं की। 24 घंटे जिन लोगों ने अपने मुंह से जहर उगलने का एक प्लान बना रखा है, उन लोगों के ऊपर कोई फैसला नहीं आता है। उन लोगों में से किसी को हिरासत में नहीं लिया जाता है। मगर हमारे मजहब का एक आलिम अगर कोई हल्की सी बात करता है, रोजाना लोगों के यूट्यूब देखा जा रहा है। ये जो यूट्यूबर लोग सामने बैठते हैं, ये जो थंबनेल बनाते हैं, ये जो रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए ऐसे थंबनेल ये बनाते हैं। थंबनेल बनाकर यूट्यूब में वीडियो वायरल कर देते हैं, फेसबुक में वायरल कर देते हैं। इनको भी समझना चाहिए कि तुम जो थंबनेल बनाते हो, उस थंबनेल के चक्कर में उलमा की बातों को लोग सुन रहे हैं, उसको टीवी पर चला रहे हैं। इसलिए थंबनेल बनाना तो सोच समझ कर बनाना। पहली बात तो तुमने जो प्रोफेशनली इस चीज को अपनाया, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। पैसा कमाने की वजह से कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, उन पैसों की वजह से यूट्यूब का चैनल खोल लिया और
यूट्यूब को चैनल खोलने के बाद पैसा कमाने के चक्कर में किसी आलिम ने अगर किसी लड़की के खिलाफ तकरीर की तो उस आलिम का फोटो लगाया, उसके साथ में 4-5 लड़कियों की बरहाना लड़कियों की तस्वीर लगा दी कि देखो उलमा ने क्या बयान कर दिया फला लड़की के खिलाफ। मैं कहता है जालिम, जिस आलिम के सामने किसी लड़की को बैठने की हिम्मत नहीं होती है, उस आलिम के बाजू में तुमने एक आवारा लड़की की तस्वीर लगा दी। ये घटिया पनी नहीं है तो क्या है, ये घटिया हरकत नहीं है तो क्या है। तेरे यूट्यूब चैनल को आग लगे अगर तू इस्लाम के मजहब के उलमा के खिलाफ अगर इस तरह की तहरीक छेड़ता है। वो लोग तो बाद में पकड़े जाएंगे, पहले तुम पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ आज भी लोगों के होश के नाखून लेने चाहिए। आज से पहले हमारे उलमा ने जो वीडियो किसी की मुखालफत की थी ऐसे ही नहीं की थी। हुजूर सिराज मिल्लत की कोई तस्वीर दिखाओ, ताजुल शरिया ने हमेशा मुखालफत की, हुजूर हाफिज मिल्लत ने हमेशा मुखालफत की। मैं कहता हूँ दीन यूट्यूब की वजह से नहीं फैला है, इन बुजुर्गों की कदमों की बरकतों से हुई है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून मुस्तफा। इसमें वो उलमा भी मुलव्विस हैं जो अपने साथ चैनल लेकर के चलते हैं और चैनल लेकर के चलते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि मेरा यूट्यूब में डाल देना। मैं कब बैठ रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब खाना खा रहा हूँ, कब होटल में जा रहा हूँ, कब गाड़ी में बैठ रहा हूँ, कब फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, इन सब चीजों की वीडियो शूटिंग करवाई। मैं कहता पूरे गढ़वा और पलामू में कहीं ढूंढने से भी कोई देवबंदी नहीं मिलता है। ये सिराज मिल्लत की मेहरबानी है। बताओ सिराजुल हुदा अलैहि रहमा कौन सा वीडियो कैमरा लेकर के अपने साथ चलते थे, कौन सा यूट्यूबर चैनल को अपने साथ लेकर के चलते थे। जब कोई दीन का काम करता है तो उसे यूट्यूब के चैनल के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जमीन पर चलता है तो आसमान के फरिश्ते उसकी मदद के लिए जमीन पर आ जाते हैं। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि हम लोग हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का तज़किरा सुन रहे हैं, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ खुफिया तौर पर प्लानिंग बनाई जा रही है। मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, कैसे मुसलमानों को काटा जाएगा, मारा जाएगा। याद रखना हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मर भी गए तो इस्लाम बाकी रहेगा। जोर से बोले, जोर से बोले, इस्लाम बाकी रहेगा। इसलिए कि इस्लाम हमारी वजह से नहीं है, इस्लाम की वजह से हम लोग हैं। अगर हम मारे गए तो इस्लाम मर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कभी सोचना भी मत। बहुत सारे लोग आए चले गए मगर इस्लाम बाकी रहा। इस्लाम तेरी लफ्ज़ न डूबेगी हजरत तक, तेरी रगों में खून रवा चार याद का। इस्लाम की फितरत ने कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम न कल डूबा था, न आज डूबा है, न कयामत तक कभी डूबेगा। इस्लाम का परचम ऐसे ही बुलंद रहेगा। पूरी दुनिया के लोगों ने मुखालफत की इस्लाम की, मगर जैसे जैसे इसकी मुखालफत होती रही इस्लाम परवान चढ़ता रहा। क्यों नहीं परवान चढ़ेगा? इसलिए कि कुरान मुकद्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली। हमने एक बार भी रामायण नहीं जलाया। कोई साबित कर दे कि किसी मुसलमान ने किसी रामायण को जलाया, किसी गीता को जलाया, किसी कुरान को जलाया, किसी यजुर्वेद को जलाया। कोई किताब हमने मजहबी किताब को जलाया नहीं, उस पर आग नहीं लगाई, मगर उसका एक भी हाफिज नहीं मिलेगा। मगर जगह जगह पे कुरान जलाया गया, उसके बावजूद कुरान मुकद्दस सीने में महफूज है। यहाँ से जो बच्चे फारिग होने वाले हैं अभी आज से 3 साल पहले, वो राफिजी वसी उसने कुरान मुकद्दस की 26 आयतों को मिटाने की बात की, बदलने की बात की। मैं कहता है जालिम, ये जो कुरान यहाँ रखा हुआ है मुसहफ की सूरत में, इससे 26 आयतें क्या 46 आयतें भी बदल देगा चलेगा, मगर जो कुरान सीने में महफूज हो गया है उसे कैसे मिटाएगा, उससे कैसे मिटाएगा? मैं दुनिया के तमाम मजहब के लोगों से चैलेंज करता हूँ, अपनी अपनी किताबों को लेकर के आओ। तुम रामायण लेकर के आओ, तुम पुराण लेकर के आओ, तुम यजुर्वेद लेकर के आओ, तुम गीता लेकर के आओ, और हम भी कुरान लेकर पहुंचते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में तमाम किताबों में आग लगा देते हैं और 25 साल के बाद किसी मजहब के गुरु को बुलाओ कि लाओ अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर गौसिया नूरिया का एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तुम लिखता जा, कोई किताब नहीं, कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमत कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। इसलिए कि कुरान मुकद्दस को सीने में महफूज करने का रिवाज नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही चल पड़ा है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तमाम हैबत को अपने ऊपर बर्दाश्त किया। मुस्तफ़ा ने, आपको पता है इसी कुरान के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता, अगर मैंने इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर दिया होता, पहाड़ फटकर रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान। अल्लाह फरमाता है, मैंने इस कुरान को पहाड़ों को पेश किया, आसमान को पेश किया, जमीन को पेश किया, मगर सबने इसकी हैबत के दहबत की वजह से इनकार कर दिया। मगर वहमलहल इंसान, और इंसान ने इसको महफूज कर लिया अपने सीने में। कैसे नहीं महफूज करेगा? सुभान अल्लाह। सारे लोग खड़े हो जाएं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, मजहर हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ान हुजूर सराज मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, मदरसा गौसिया रज़विया, मदरसा गौसिया नूरिया, जश्न दस्तार हुफाज किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमान आने धुरकी, हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत। माशाअल्लाह।